उन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करके निर्णय होना चाहिए था। वो न करके उसको बदलने का जो निर्णय हुआ वो उनके घर पर हुआ। इसका अर्थ यह हुआ या तो वो इस विषय को दिखा दें कि सरकार के द्वारा प्रदत्त किस अधिकार का प्रयोग करते हुए उन्होंने नियम या कानून के किस क्लॉज के तहत यह निर्णय बदल दिया, अगर उनके अधिकार में था। यदि नियमानुसार प्रक्रिया पूरी नहीं की और फिर बदल दिया, फिर तो उनका सारा का सारा दावा धराशायी हो जाएगा। देखिए, पहले तो ये वो पार्टी है जो कहती थी कि आरोप लगते इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए। तो आज वो माफी मांग लें, या तो कह दें कि हमारा वो स्टैंड गलत था, या वो कह दें हमारा स्टैंड बचकाना था। दूसरा, इस पार्टी की क्या क्रेडिबिलिटी कही जाए? वो अपनी मानसिकता से बोल रहे हैं। उन्होंने किस किस पे आरोप नहीं लगाए और किस किस से आके कोर्ट में माफी नहीं मांगी। हमारे नेताओं में अरुण जेटली जी से माफी मांगी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी से, नितिन गडकरी जी से माफी मांगी, जहां तक मुझे ध्यान है कांग्रेस के नेताओं में कपिल सिब्बल जी से माफी मांगी, और शायद विक्रमजीत सिंह मजीठिया से भी माफी मांगी थी। तो भाई, उस पार्टी का क्या कैरेक्टर कहा जाए जो वो कहते हैं? अच्छा ये बताइए, आज तक उन्होंने क्या एक चीज बताइए जो कहा है वो कर दिया हो? मैं आप लोगों से एक प्रश्न छोड़ता हूं, फूड फॉर थॉट, कि जो कहा वो कर दिया क्या? अच्छा, टोपी लगाते थे जिसपे लिखा रहता था मुझे चाहिए जन लोकपाल। कहां है जन लोकपाल? दिल्ली में तो पूर्ण सरकार नहीं है, पंजाब में तो है ना। दिल्ली में कहते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो हमारे पास नहीं है, ठीक है। पंजाब में कितना भ्रष्टाचार उजागर कर दिया? 1 साल हो गया ना सरकार का। तो उनके लिए एक ही लाइन है, पल भर में तोला है, पल भर में है माशा, कहते ये तमाशा है पर खुद है तमाशा। देवेंद्र जी का प्रश्न है। देवेंद्र जी, देखिए, किसी भी विषय के ऊपर किसी सांसद को कब बोलना है, क्या बोलना है, यह लोकसभा अध्यक्ष सदन की व्यवस्था को देखते हुए वह समय और व्यवस्था तय कर सकते हैं कि कैसे बोलना है। जहां तक जो आपने बात कही कि जो कांग्रेस ने बात कही है विशेषाधिकार समिति को देने का, तो यह विषय संसद की विशेषाधिकार समिति के समक्ष लंबित है। उस सरनेम वाली जो आपने बात कही ना, उसी के संदर्भ में। तो यह विषय, सरनेम का विषय संसद की विशेषाधिकार समिति के समक्ष लंबित है, और एक ऐसे परिवार के विषय में है जो देश के ऊपर अपना सर्वाधिकार मानता था। तो मुझे लगता है उस पर टिप्पणी करना मेरे लिए अनाधिकार होगा। बहुत चीजें उनको देर देर में याद आ रही हैं। ये अभिषेक जी, किसका? देखिए, दो विषय अलग अलग है। एक तो जब विषय की जांच सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है, परंतु उसके बाद भी दूसरी जांच के लिए कहना दर्शाता है कि आप विषय को भटकाना चाह रहे हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, अच्छा ये बताइए, कल 200 सांसद गए, कहां गए? ईडी के पास। एक तरफ कहते ईडी भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ले सकता है, जांच एजेंसी सीधे नहीं ले सकती। आपको पता है कि वहां पे तथ्य देंगे तो स्वीकार हो जाएगा, पर तथ्य तो है नहीं। तो इसलिए ऐसी जगह जाना है जहां डाइवर्ट करना है। अब रही बात जो माफी मांगने की, तो राहुल गांधी जी ने जो कार्य किया है वो जन जन के मन में उसने आक्रोश उत्पन्न किया है, जिसकी वजह से जनप्रतिनिधियों यानी सांसदों के मन में भी उतना ही तीखा आक्रोश है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी आज उसकी अभिव्यक्ति की है। आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जब भारत के किसी मुख्य विपक्षी दल के नेता ने जाकर विदेश में दूसरे देशों से प्रतिक्रिया मांगने की बात कही हो और उन्हें लोकतंत्र का रखवाला कहा हो। मैं राहुल गांधी जी को याद दिला देना चाहता हूं, 1977 में सत्ता से हटने के बाद शायद 1978 या 79 में इंदिरा जी भी गई थी लंदन,
उन्होंने भी कभी ये नहीं बोला था, जबकि शायद जहां तक मुझे ध्यान है वो जेल से बाहर निकलने के बाद गई थी। मगर अफसोस कि उन्होंने भारत की इस लोकतांत्रिक परंपरा के साथ और पूरे भारत का जो अपमान किया, इसके लिए उनको बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। जी अभिषेक ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में क्या किया, कितने वादे पूरे किए। तमाम जो अभी चुनावी राज्यों में जाके वो बात कर रहे हैं, वहां पर भी वो दिल्ली के स्कूल मॉडल की बात करते हैं, अच्छी स्वास्थ्य योजनाओं की बात करते हैं, फ्री बिजली की बात करते हैं और गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। तो अभी भी तो सर वो उसी मुद्दों पर चल रहा है जिस पर आप लोग लगातार दिल्ली में उनको घेर रहे हैं। और तो इसीलिए तो दिल्ली के अलावा वो कहां कहां सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। अब एक बात और देखिए, जैसे आपने कहा कि वो उस मॉडल की बात करते हैं, शिक्षा का कैसा सुंदर मॉडल है। ऐसा शिक्षा मंत्री आपको देश में देखने को नहीं मिला होगा जिसने नीति बनाई हुई एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, यानी बस्ते में बोतल छुपाने वाला शिक्षा मंत्री आपको पूरी दुनिया में सिर्फ यहां मिला होगा। और फिर उसके बाद ये भी कहे, उनके मुंह से अनायास कितना सच निकल गया था। कितना मुश्किल है न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में छपवाना, मतलब छपवाना निकल ही गया था ना मुंह से। और कितना सच बोलते हैं, कहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स सबसे बड़ा अखबार है, बोले थे ना। आपको पता अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार कौन है? यूएसए टुडे, न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है। ये मान्यवर, ये सरकार का बयान होता है तो इस समय वो कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित बयान होता है। तो आप ये कहिए एलजी साहब ने सरकार का वक्तव्य पढ़ा है, बस इतना संशोधन कर रहा हूं आपके वजह। नीरज जी, नीरज पांडे जी। अरे मैंने तो सिर्फ तथ्य रखा है, हम कोई मांग नहीं करते, मांगे वो लोग करते हैं। हम तो सिर्फ ये बता रहे, यह तथ्य ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि वहां कोनो अछूता नहीं है, यहां सभी ने पी और सबने है पिलाई, और इसीलिए सबके साथ दिख रही है कांग्रेस आई। धन्यवाद।